तभी हमारे प्रोफेसर देखेंगे, बोलेंगे कि ये क्या हुआ। अभी ये फेरल स्टेज में था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली स्टेज में था और ये अभी पूरी तरीके से नॉर्मल दिख रहा है। तभी हमारा चियोन पूछेगा कहीं से तुम्हारी बॉडी ठीक तो दिख रही है। हमारे चियोन बोलेगा बिल्कुल अभी तो मेरे को ठीक ठाक लग रहा है और मेरा ड्रैगन फ्लाई स्टैंस भी तो अभी बंद हुआ है, यानी कि अब मैं नॉर्मल तरीके से देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अभी तक हो क्या रहा था। लेकिन तभी उसके सामने जो है हमारा रेड लॉयन आ जाता है, एंट लॉयन, जो कि हमारा रेड ड्रैगन फ्लाई है। एंड वो बोलेगा कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें फिर से लड़ना पड़ेगा और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक कोई एक दूसरे में से मारा नहीं जाता है। एंड तुरंत वो हमारे कैंग के ऊपर अटैक कर देगा और कैंग को सीधा गले से उसको पकड़ लेगा। बोलेगा कि अभी तो हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, हमें लड़ना पड़ेगा तब तक कि हमें पता न चले हम में से पावरफुल कौन हो। एंड लगता है कि अब तुम फिर से नॉर्मल हो चुके हैं, यानी कि तुम अब फिर से कमज़ोर हो चुके हो। लेकिन हमारे प्रोफेसर भी देखेंगे, कहेंगे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या गार्ड डाउन किया और ये फिर से अटैक कर दिया हम पे। एंड जो रहेगा कि कहेगा कि हमें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे लड़ाई में, और वो लेके उड़ जाएगा हमारे कैंग को। लेकिन हमारे चियोन उसका पीछा करना शुरू करेगा पकड़ने के लिए ताकि वो भाग ना सके। लेकिन हमारा रेड वाला बोलेगा तुम अभी ज़मीन के कीड़े हो, हम आसमान के उड़ने वाली तितलियाँ, तुम हमें पकड़ ही नहीं सकते। एंड वो फटाक से उधर से उड़ जाएगा, अपने कैंग को लेके काफ़ी दूर जाने लगेगा और हमारा चियोन उसके पीछे ही रह जाएगा। और वो हमारा कैंग को लेके आसमान में उड़ेगा एंड बोलेगा कि हम लोग जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं उन्हें ज़मीन पे चलने वाले दौड़ने वाले इंसेक्ट्स कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और इसलिए हम पावरफुल है। इवन द प्रोफेसर भी यही बोलते हैं कि जो हमारे उड़ने वाले इंसेक्ट है वो पावरफुल होते हैं ज़मीन पे रेंगने वाले से। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि उनके पास अगर पावरफुल है तो पावरफुल ही रहते हैं, उनको कुछ ट्रिक्स भी होती है हराने का। एंड वो लेके उड़ जाएगा, हमारा चियोन बेचारा पीछे रह जाएगा, कहेगा मैं क्या ही करूँ अब यहाँ पे। एंड वो रहेगा कि हमारे कैंग को लेके काफ़ी दूर जाके जंगलों में चला जाएगा, हमारे कैंग को उठा के एंड सीधा ले जाके एक जंगल के बीच में फेंकेगा कैंग को। अब कैंग बेचारा यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर पड़ेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। अभी तो वो उठेगा, कहेगा कि अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं पर जो है फिर से अपनी पावर को एंट लॉयन निकालेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है एंड रेत को फिर से कंट्रोल करना शुरू कर देगा, यानी सैंड को जो है आजू बाजू की कंट्रोल करना शुरू कर देगा। एंड हमारा हीरो उसको देख के फिर से हैरान हो जाएगा, कहेगा ये फिर से सैंड को कंट्रोल कर रहा हो। सैंड को अगर इसने कंट्रोल कर दिया तो इसके सामने मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बन जाता हूँ, यानी कि मैं इससे अब जीत नहीं सकता क्योंकि ये सैंड जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है मेरे को उड़ने में। एंड दूसरी साइड हमारी हीरोइन को दिखाया जाएगा कि उसको होश आएगा एंड वो बोलेगी कि ये कहाँ पे गया, कैंग कहाँ पे गया, क्या हुआ यहाँ पे। तनी प्रोफेसर बोलेगा कि आई एम सॉरी फॉर दिस से, लेकिन मुझे तुम्हें वापस रोकना ही चाहिए था। वो दोनों अभी भी कहीं पे लड़ रही हैं और हमारे पास अभी टाइम नहीं है उसके बारे में सोचने का, क्योंकि आप चारों तरफ देखो हम लोग फिर से घिर चुके हैं इंसेक्ट ह्यूमन से, तो हमें इन्हें भी लड़ाई करके इनका भी निपटाना पड़ेगा। और उधर हमें दिखाया जाएगा चारों तरफ कई सारे पावरफुल इंसेक्ट ह्यूमन दिखाए जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। एंड प्रोफेसर बोलेंगे अब आराम करने का टाइम ख़त्म हुआ है, अब हमें यहाँ पे लड़ना ही पड़ेगा। कि हमने भले ही कितना भी सोचे थे कि यहाँ से बचेंगे लेकिन अब बच नहीं सकते, हमें यहाँ पे इनसे लड़ना ही पड़ेगा। एंड वो सारे इंसेक्ट ह्यूमन जो रहेंगे वो हमारी टीम के ऊपर अटैक कर देंगे और हमारी टीम जो है डिफेंस करने के लिए रेडी हो जाएगी। और इधर हमारा कैंग भी जो रहेगा वो हमारा लड़ाई करते हुए दिखाया जाएगा, किसी तरीके से हमारे रेड वाले से काफ़ी मुश्किल से लड़ेगा एंड फिर से वो आसमान में उड़ जाएगा। कहेगा कि मेरे को ज़मीन के नीचे जाना ही नहीं है क्योंकि ज़मीन पे सैंड है, मैं जितना ऊपर उड़ सकूँ देन मेरे को उतना ही फ़ायदा है लड़ने के लिए। और ये जो है अभी स्लो हो जाता है जब यूज़ करता अपना दैन भाई मैं इससे लड़ सकता हूँ। एंड वो फिर अटैक कर देगा अपने वो रेड वाले के ऊपर एंड रेड वाला काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगा। बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे ऊपर हावी थोड़ी ना हो सकता ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन हमारा कैंग जो रहता है वो अपना यूज़ करेगा ड्रैगन फ्लाई स्टैंस और फिर से मारना शुरू हो जाएगा। रैबिट हंट अटैक यूज़ करेगा और काफ़ी ज़्यादा पंच के ऊपर पंच हमारे रेड
वाले के ऊपर मारेगा एंड रेड वाले की तो हालत ख़राब कर देगा। बोलेगा कि अब तुम जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, अब मैं इसे जीत नहीं सकता, और जब तक मैं इसको हवा में रख सकूं तब तक ये मेरे ऊपर उतना पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि हवा में मैं का ज़्यादा पावरफुल है और ये सैंड से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है और मैं इसको उतने ही अच्छे से हरा सकता हूँ। एंड वो उसको मारना शुरू कर देगा। लेकिन हमारा रेड वाला भी कम थोड़ी ना रहता है, और वो भी अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा कैंग यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दैट्स वाई वो रेड वाले को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देगा, उसको पंच मार के एंड उसके ऊपर अटैक पे अटैक करेगा, जैसे आप लोग सीन में देख ही सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, दैट्स वाई लाइक करो। एंड हमारे कैंग जो होगा फिर से पट्टेदार है शॉट भी मारेगा और पैरों से भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मारेगा। कहेगा कि अब मेरे को जो है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अपने बॉडी को एज ए वेपन यूज़ करके उसको मारने के लिए सीधा जाएगा ताकि कि इसका खेल ख़त्म हो सके। बट हमारा रेड वाला इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसका खेल इतने जल्दी में ख़त्म हो जाए। वो दिखेगा कि कैंग उसकी तरफ आ रहे हैं अटैक करने के लिए, देन वो क्या करेगा कि अपना जो एंट वाला एंटीना रहेगा उसको सीधा अपने अंदर करेगा ताकि कि उसकी स्पीड तेज़ हो सके। एंड उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और हमारी कैंग के अटैक से बच जाता है। अब एंट वाली पावर को बंद कर दिया था, सो ड्रैगन वाली पावर जो है इसकी तेज़ हो गई है। हमारे कैंग भी बोलेगा कि अब ये डेंजर हो चुका है मेरे लिए, अब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है, ताकि कि एंट वाला बंद कर चुका तो अब ये हवा में भी काफ़ी तेज़ी से हो गया है। एंड वो सीधा कैंग के पैरों को हमारा पकड़ लेगा रेड वाला, एंड देन कहेगा कि अब भाई मैं तुम्हें चला आसमान की सैर कराने। एंड हमारी कैंग को सीधा पैर से पकड़ के सीधा ज़मीन पे जाएगा मारने के लिए, ताकि कि कैंग घायल हो सके, और कैंग किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेगा कि वो उसे मार ना सके। एंड रोकते रोकते जो रहेगा, लेकिन हमारा रेड वाला तो रुकने वाला नहीं, कहेगा कि अब बस मेरी ही यहाँ पे जीत है, अब तुम यहाँ पे हारने वाले हो, और सीधा हमारी कैंग को ज़मीन के ऊपर पटक देगा। लेकिन हमारा कैंग किसी तरीके से उससे बचने की कोशिश करेगा एंड उससे बच भी जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा, एक ट्विस्ट आएगा कि यहाँ पे कि हमारे कैंग को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। हमारा कैंग फिर से यहाँ पे खड़ा उठेगा एंड देखेगा कि जैसे वो ज़मीन के नीचे आ रहा है उड़ते हुए फिर से, एंड तभी हमारा वहाँ पे चियोन भी पहुँच जाएगा। बोलेगा कि हम लोग आइलैंड के दूसरी तरफ हैं, ये चियोन यहाँ पे कैसे पहुँचूगा, कहीं ये चियोन दौड़ते हुए तो आइलैंड पे एक दूसरे कोने से दूसरे कोने पे तो नहीं आ गया। मैंने इसको बस बोला ही था कि फ्लाइंग वाले ज़्यादा पावरफुल है तो उस तक पहुंच नहीं सकता, और ये दौड़ते हुए आइलैंड से दूसरी तरफ से इस साइड आ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारे तरफ चियोन जो रहता है वो दौड़ते हुए आएगा ताकि कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि अब हवा में से सीधा हमारा रेड वाला नीचे आया रहता है। और हमारा कैंग भी किसी तरीके से अपने आप को बैक ऑफ पुल करने की कोशिश करता है ताकि कि बच सके वो, क्योंकि प्रोफेसर ने बताया था कि किस तरीके से जो है कि हमेशा उड़ने वाले तो पावरफुल होते हैं, लेकिन तुम्हें अगर कहीं ऐसा हो जाए तो तुम्हें अपनी अक्लमंदी का यूज़ करना पड़ेगा और तुम्हें जीतना पड़ेगा कि कुछ अपनी टेक्निक का यूज़ करके। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारा चियोन भी पूरी फुल्ली पावर में आ जाता है, कहेगा कि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ, अब नॉर्मल वाला बंदा नहीं रहा, तो इसलिए अब मेरी जो नई पावर है वो यहाँ पर यूज़ करने की आ गई है। और रेड वाला बेचारा जैसे ही नीचे आता रहेगा वो देखेगा, कहेगा कि अब मेरी तो सामत आ रही है, और वहीं पे जो हमारा चियोन है अपने पैर की जो ब्लेड रहती है उसको सीधा एक्टिवेटेड करेगा और सीधा अटैक कर देगा। और ये अटैक जो रहेगा रेड वाले को लगेगा और रेड वाले के मुंह से सीधा खून बाहर आ जाएगा, और दिखाया जाएगा कि हमारे चियोन ने उसको सीधा बीच में से स्लाइस कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा घाव मारा है, और एकदम हीरोइक वाली स्टाइल में दिखाया जाएगा हमारे चियोन को। एंड खड़ा होगा फिर पीछे मुड़ के देखेगा, उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है, यानी कि हमारे रेड वाले ड्रैगन फ्लाई की पूरी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। एंड दिखाया जाएगा वो सोचेगा गियोन सिंह जैसी भी पावरफुल थी, मैं उससे जीत नहीं पाया और इससे भी मैं हार गया, ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा है। एंड वो सीधा आके ज़मीन के ऊपर गिरेगा, एंड ज़मीन के ऊपर आए से जैसे ही गिरेगा उसको दिखाया जाएगा कि उसकी हालत ख़राब रहेगी, और हमारे कैंग भी नीचे आ जाएगा, कहेगा थैंक यू फॉर सेविंग के लिए मेरे को काफ़ी सही टाइम पे आया, और फाइनली बोलेंगे कि अब फाइनली हम लोग जो है इधर जीत चुके हैं और ये हार चुका है। और
दूसरी तरफ सीन दिखाया जाएगा कि सारे इंसेक्ट वाले ह्यूमन जो है वो अटैक कर देंगे उनके ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा हट्टे तगड़े दिखते रहते हैं। और बेचारे सारे जितने भी वहाँ पे रहेंगे सारे डर जाएंगे, कहेंगे कि हम इनसे बच ही नहीं सकते, अब हम लोग क्या करें। लेकिन तभी जो होगा कि उनके सामने जो है हमारी स्कॉर्पियन आ जाएगी उनको बचाने के लिए, एंड सीधा उनको एक पंच मारेगी, कहेगी कि तुम लोग साइड में रहो, यहाँ पे तुम लोग लड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुमको बचाएंगे। लेकिन वो देख के हैरान हो जाएगी कि इस बंदे को तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये लोग जो है एनिमल ईटिंग ट्रेनिंग से और भी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं। दैट्स वाई बोलेगी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पे ये सारे जो है हम कमज़ोर हैं, तो हम इनसे जीत नहीं सकते। अब हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे हारने वाले क्या हैं, क्योंकि ये जो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमको दिखाई दे रहे हैं। एंड तभी जो होगा वहाँ पे बाकी लोग वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपस में लड़ने की भी कोशिश करेंगे ताकि कि वो बच सके। और बाकी लोग बोलेंगे कि यहाँ से हमें बच के किसी तरीके से निकलना पड़ेगा, और इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक करते रहेंगे, बोलेंगे कि मीट मीट, यहाँ पे मीट चाहिए। तभी दिखाया जाएगा कि किसी का हाथ आएगा, उस इंसेक्ट को पकड़ लेगा एंड सीधा उसको घुमा के ज़मीन के ऊपर एक फटका पड़ेगा, और दिखाया जाएगा कि ये और कोई नहीं हमारे प्रोफेसर होंगे। कहेंगे कि हर एक को हराने का कोई ना कोई तरीका होता, भले इनके ऊपर अटैक काम ना आए, लेकिन इनके जो हड्डियाँ होती है इनको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या फिर इनको जला भी सकते हैं। दैट्स वाई हम ये लोग ऐसा काम करके बच सकते हैं। तुम लोग अपने स्ट्रेंथ का यूज़ ना करके अपनी एक स्ट्रेटेजी का यूज़ करो ताकि कि तुम इनको हरा सको। दैट्स वाई हमारे प्रोफेसर हमको क्लास में यही सब तो सिखाते रहते, भाई तुम लोग बैटल ट्रेनिंग किस लिए लेते हो, इन्हीं सब जैसे बैटल्स से लड़ने के लिए। और हमारी स्कॉर्पियन और हमारी हीरोइन दोनों लोग तैयार हो जाएंगे इन सब से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने एक बार हमारी हीरोइन को बुलाया था, बोले थे कि देखो ये इस रूम में मैं तुमको इसलिए बुलाया हूँ ताकि कि तुमको पता है कि मैं यहाँ पे आने से पहले क्या करता था। देन हमारी हीरोइन बोली कि बिल्कुल आप, मुझे पता कि आप इधर आने से पहले जो है क्या करते थे। एंड उसके बाद बोलेगा कि लास्ट टाइम जो तुमने अटैक किया था तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन तुमने वहाँ पे हार गई थी और काफ़ी ज़्यादा घायल थी। भले ही कॉकरोच कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वो भी एक बार हार जाते हैं। एंड यहाँ पे बताया जाएगा कि हमारे प्रोफेसर जो आर्मी में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते, एंड वो बोलेंगे कि मैंने एक ऐसी मार्शल आर्ट बनाई थी जिसको हम लोग जुजुत्सु बोलते हैं। अब यहाँ पे जुजुत्सु भी आ गया दोस्तों, अब तो देखो सीखते हैं। बोलेगा अब ये जुजुत्सु जो है मैं तुम्हें पास ऑन करना चाहता हूँ एज ए डिसाइबल, तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा ताकि कि जब पावरफुल हो तब तुम यहाँ बचा सको किसी को। एंड फिर ऐसा दिखाया जाएगा कि हमारे प्रोफेसर यहाँ पे लड़ते रहेंगे, और वो दूसरी तरफ देखेंगे कि हमारी जो हीरोइन है यानी कि हमारी काफ़ी अच्छे से लड़ाई शुरू कर देगी। दोनों जो है वो अपने जुजुत्सु का यूज़ करेगी, और एक ही बार में एक लाइन से जो है सभी इंसेक्ट ह्यूमन को मारना शुरू कर देगी। एक को मारेगी एंड सारे इंसेक्ट ह्यूमन देख के उसको घबराएंगे, लेकिन वो रुकेगी नहीं। एक साथ दो, 1 2 3 4 5 6 7, और लाइन से ही वो सीधा मारना शुरू कर देगी, और एक बार में 10 इंसेक्ट ह्यूमन को घायल कर देगी। बाकी के लोग का तो मुंह खुला रह जाएगा, बोलेंगे कि भाई ये लड़कियाँ इतनी पावरफुल कैसे हो गई भाई, ये हमसे छोटी बच्ची दिखती है, हमसे काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन भाई नेक्स्ट में ऐसा कुछ सिखाया जाता कि ये एक साथ मारे जा रही है। और दूसरी तरफ वहाँ पे स्कॉर्पियन को दिखाया जाएगा वो भी किसी से कम नहीं है, एक को मार के सीधा नीचे रखेगी, तभी वहाँ पे दूसरा एक आएगा उसको पीछे से मारने के लिए, उसकी तरफ स्कॉर्पियन देखेगी, लेकिन तभी उसका एक और बड़ा आ जाएगा और उस छोटे वाले को पहले ही मार देगा। स्कॉर्पियन के सामने इतना बड़ा दिखेगा जाइंट बीटल वाली पावर का, और कहेगा कि भाई इससे तो आप कैसे बच सकते हो। बाकी के सारे इंसेक्ट ह्यूमन बोलेंगे कि वहाँ से हट जाओ क्योंकि उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन स्कॉर्पियन जिसको मारती रहेगी उसको साइड में करेगी और सीधा सामने खड़ी हो जाएगी। एंड में बोलेगा ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि ये एकदम जाइंट की तरह दिखता रहता है, और वो सीधा अपना पंच बनाएगा एंड कहेगा मीट मीट, और सीधा अटैक कर देगा हमारी स्कॉर्पियन के ऊपर। लेकिन हमारी स्कॉर्पियन सीधा उसके सामने खड़ी रहती है, वो 1 इंच भी वहाँ से हिलती नहीं है। एंड फिर एज यू नो बोलती है कि अगर मैं कोई ट्रिक और स्पेशल टेक्निक ना यूज़ करूँ फिर भी मेरे पास इतनी तो पावर है मैं कि तुम्हें रोक सकूं। एंड वो अपने गाउंटलेट को पहन लेगी और सीधा उसके पंच को डायरेक्टली अपने हवा में ही रोक लेगी। एंड बेचारे का हाथ ही टूट जाता है जो जाइंट उसको मारने आता है, कहेगा भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो बोलेगी कि क्या हुआ, अगर मैं किसी को स्ट्रेंथ में कोई मेरे को हरा देता तो मतलब कि मेरी उतनी स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है मैं एम्परर स्कॉर्पियन हूँ, कोई ऐसी छोटी मोटी स्कॉर्पियन नहीं, मेरी पावर जो है नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। एंड वो अपने स्टैंस का यूज़ करेगी और सीधा
जो है उसको बीच में से फाड़ के रख देगी, बोलेगी कि मैं यहाँ पे कोई छोटी बच्ची और कमज़ोर नहीं हूँ, मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और प्रोफेसर भाई ये देख के बोलेगा कि भाई मेरी एडवाइस मीनिंगलेस थी क्या, ये दोनों बच्चियाँ तो ऐसे मार रही हैं जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को मार रही हैं। और वहीं पे हमारी दोनों यानी कि मेन हीरोइन वो और दूसरी साइड जो है हमारी स्कॉर्पियन भी मार रही है, कहेगी कि तुम लोग सेफ हो, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला। बाकी के जो इंसेक्ट ह्यूमन है ये सब देख के बोलेंगे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे मतलब चियोन ने बोला था कि ये ऐसी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग होती है कि ये दोनों लड़कियां जो है अकेले ही सबको संभाल रही हैं। इतनी छोटी लड़कियां इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, मतलब कि नेक्स्ट में हमें तो जाना चाहिए। अगर ये दोनों कर सकती है तो हम भी कर ही सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब चुप रहने का नहीं है, अपन भी शुरू हो जाओ, इन सबको एक एक करके ख़त्म करो, क्योंकि हम लोग भी कोई कमज़ोर इंसेक्ट ह्यूमन नहीं है। और इनमें भी मोटिवेशन आ जाएगा और ये लोग भी अपने चारों तरफ जितने भी इंसेक्ट ह्यूमन रहेंगे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे एंड मारना शुरू कर देंगे। एंड दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जितने भी यहाँ पे इंसेक्ट ह्यूमन रहते हैं ये लोग उनको मार के साफ़ कर देंगे। एंड यहाँ पे जो है हमारी हीरोइन भी देखेगी, कहेगी फाइनली जो है हमने जो है यहाँ पे सभी लोगों को संभाल लिया है, यानी कि सारे इंसेक्ट ह्यूमन को यहाँ से संभाल लिया है एंड सभी को टपका दिया है। एंड सारे लोग जो होंगे कहेंगे कि फाइनली हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और हम लोग फाइनली ये लड़ाई को जीत चुके हैं। तभी प्रोफेसर बोलेंगे कि भाई कॉल तो अभी भी नहीं आ रहा है एंड सुबह होने वाली है, तो बेटर यही है कि तुम लोग थोड़ी सी हमें मदद करो एंड यहाँ पे जितनी भी बॉडीज़ है इसको थोड़ा सा साफ़ करो, क्योंकि अगर गाँव वालों ने देख लिया ये बात है ना तो भाई वो हैरान हो जाएंगे। एंड जैसे ही हमारा एंट वाला वहाँ से एक बॉडी उठा के हटाना शुरू ही करेगा तभी वहाँ पे इसके ग्रैंडपा आ जाएंगे एंड बोलेंगे मेरे हीरो सुंग को बचा लो, यानी कि हमारे उसी एंट को ही बोलते बचा लो। अब एंट वाला देखेगा अपने ग्रैंडपा को, कहेगा कि एक मिनट, और देख के यहाँ पे शौक हो जाएगा उसके ग्रैंडपा इधर कैसे आ गए। और ग्रैंडपा भी हमारे योसोंग को देख के शौक हो जाएंगे एंट वाले को, क्योंकि ये उन्हीं का पोता है। अब भाई यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इसी शोर की ही बात है, मतलब अभी सुबह सुबह हो रहा है और ग्रैंडपा भी इनके सामने खड़े रहेंगे और एंट वाला भी खड़ा रहेगा और बाकी के लोग भी यहाँ पे खड़े रहेंगे। और यहाँ पे जो है हमारे कैंग और हमारे चियोन भी इधर पहुँच जाएंगे, कहेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा हैवी है यार, किस तरीके से मैं इसको इतने दूर से उठा के लाया। कैंग बोलेगा उठा ले भाई, मेरे को बहुत चोट लगी है। एंड जैसे ही चियोन सामने देखेगा कि ग्रैंडपा के सामने जो है हमारा एंट खड़ा है, यानी कि योसोंग खड़ा है, अब यहाँ पे क्या होने वाला भाई, यहाँ पे ग्रैंडपा पहचानेंगे या फिर नहीं पहचानेंगे। जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ पहचानेंगे या फिर नहीं पहचानेंगे। एंड हमारा एंट रहेगा वो देखिएगा, बोलेगा कि जब भी मैं माउंटेन्स में जाता था खेलने के लिए और वहाँ पे कई बार जो है मैं माउंटेन्स में अंदर खेलते खेलते काफ़ी अंदर चला जाता था एंड जिसकी वजह से जो है कई बार मैं माउंटेन्स के अंदर गायब भी हो जाता था। लेकिन फिर भी कितना भी मैं गायब हो जाऊँ और माउंटेन में कहीं भी मैं चला जाऊँ, बट मेरे ग्रैंडपा ही एक ऐसे थे जो कि मेरे को हर बार खोज लेते थे। और वो खोज इसलिए लेते थे क्योंकि उनके पास था बाइनोकुलर, यानी कि जो उनके पास दूरबीन थी उसकी हेल्प से ये मेरे को हर बार खोज लेते थे एंड माउंटेन में कभी भी मैं गायब नहीं होता था। और यहाँ पे दिखा जाएगा कि ग्रैंडपा वही दूरबीन पहने रहते हैं, सामने खड़े रहेंगे, कहेंगे लेकिन ग्रैंडपा जो है मेरे को तो पहचान ही लेंगे। एंड वो अपना हाथ बढ़ाएगा ग्रैंडपा के पकड़ने के लिए, ताकि कि ग्रैंडपा को वो टच कर सके एंड फील कर सके कि भाई ग्रैंडपा है मेरे, मैं उनसे मिल सकूं। लेकिन फिर वो सोचेगा कि नहीं, लेकिन ग्रैंडपा है, मेरे को हर बार उसी बाइनोकुलर से देख ही लेते थे, लेकिन अभी बाइनोकुलर में मेरा फेस तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके बाइनोकुलर में अभी जो भी दिख रहा है वो एक मॉन्स्टर दिख रहा होगा, एंट मॉन्स्टर दिख रहा होगा। ऐसा हमारा एंट सोचेगा और कहेगा कि ग्रैंडपा जो है मेरे को नहीं पहचान पाएंगे और अपने हाथ को पीछे कर लेगा, कहेगा वैसे भी ग्रैंडपा मेरे को पहचान ही कैसे सकते हैं। बोलेगा कि आपका बेटा जो है यहाँ पे नहीं है और इसलिए आप यहाँ से वापस चले जाओ, आपका बेटा हमें नहीं मिला है। और वो जैसे पीछे मुड़ेगा तभी जो है हमारे ग्रैंडपा यहाँ पे बोलेंगे कि मेरा ग्रैंडपा था और मैं बाइनोकुलर का यूज़ करके हमेशा उसको पहचान लेता था, भले ही मैं बुढ़ा हो गया, मेरी आँखें कमज़ोर हो गई हैं और बाइनोकुलर भी अब सही से काम नहीं करता है। यहाँ पे मेरे को इस बाइनोकुलर में सही से शक्लें तो नहीं दिखती हैं, लेकिन तुम मेरे को बेवकूफ़ समझो बेटा, मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं ग्रैंडपा, इतने सालों का तजुर्बा है मेरे को, मैं तुम्हारी हर एक स्टाइल को जानता हूँ, तुम्हारी बातें करने की स्टाइल, तुम कैसे बातें करते करते किटकिटाते थे बीच में, और जो तुम्हारा बोलने का तरीका है मैं सब कुछ पहचानता हूँ, तुम मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो फाइनली तुम योसोंग मेरे पास वापस आ ही चुके हो, तो फटाक से आओ, मेरे से गले मिल जाओ, अब मेरे से कितना ही दूर रहोगे। कहेंगे कि ये बाइनोकुलर मैं इसलिए रखता हूँ, भले ही ख़राब हो गया, कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को तुम्हारी याद आती है
कि मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ। और ये सब देखने के बाद हमारा यो सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा एंड वो भी कहेगा कि ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब गले तो लगा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे ग्रैंडपा जो होंगे वो बाइनोकुलर को नीचे रखेंगे और हमारा यो सॉन्ग सीधा आके उनके गले लगेगा, बोलेगा कि ग्रैंडपा आपने सही बोला, मैं वापस आ चुका हूँ आपके पास। तो दैट्स वाई अब हम लोग साथ में रहने वाले हैं। और यह एक काफ़ी अच्छी एंडिंग दिखाई जाएगी कि किस तरीके से हमारा यो सॉन्ग है अपने ग्रैंडपा के साथ हो गया। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पे। और तभी दिखाया जाएगा कि हमारा दूसरा वाला चियोन जो है वो मोबाइल में मैसेज देखेगा, कहेगा आपका पोता कभी आपको छोड़ के नहीं गया था, उसने मोबाइल में लिखा था कि ग्रैंडपा थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। एंड भले ही ऐसी प्रजाति होती है जो कि अपने कमज़ोरों को पीछे छोड़ के अपने आगे बढ़ती है, ताकि कमज़ोरों को लेंगे तो पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन हमारा जो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है। हम भले ही एंट है वो, लेकिन वो एक ह्यूमन है, दैट्स वाई उसके अंदर इमोशन है, वो अपने लोगों को पीछे कभी भी नहीं छोड़ेगा एंड गले लगा लेगा। बाकी दिखाई जाएगी कि हमारी इंस्पेक्शन टीम यहाँ पे पहुँचेगी, का देखेगी कि भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म में हुआ क्या है। हमारे प्रोफेसर बोलेंगे कि देखो ये सब मेरी वजह से नहीं, मेरे स्टूडेंट की वजह से हुआ है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो इसलिए तुम इसकी अच्छे से इंस्पेक्शन करो। एंड वो अच्छे से दिखाई करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं। तो वो बोलेंगे कि यहाँ पे अभी एक जेल जो है वो तो सही सलामत है, कुछ लोग डूब के मर चुके हैं एंड यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर हैं जो कि अभी भी जिंदा हमको लग रही है। और देखा जाए तो यहाँ की हालत जो है पूरा पानी भरा हुआ और काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। एंड दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है बाकी के लोग भी कहेंगे कि और बाकी जगह भी चेक करो, एंड बोलेंगे कि यार ये दरवाज़ा कैसे किसी ने खोला था, और ये एंटर ने खोला था एज यू नो। कहेंगे कि यहाँ पे देखो एक और सीक्रेट रूम है जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है। बोलेंगे कि एक सीक्रेट रूम जिसके ऊपर कोड लगा हुआ है, बाकी के और दूसरे दरवाजों के ऊपर कोड नहीं लगा हुआ है, तो मतलब इस रूम में कुछ ना कुछ तो खास होगा ही। एंड कहेंगे कि उस रूम को चेक करो खोल के। एंड जैसे उस रूम को वो खोल के उस रूम के अंदर एंट्री करेंगे, उनको देख के हैरान हो जाएंगे कि उनके सामने दिखता क्या है। एज यू गैस क्या उनके सामने क्या दिखता है, वो लोग देखेंगे कि उनके सामने डेड बॉडीज पड़ी रहती है। और ये देख के बेचारों की तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि डेड बॉडी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में रहती है, और एक दो नहीं काफ़ी सारी डेड बॉडीज रहती है, ह्यूमंस की भी और इंसेक्ट ह्यूमन की। वो बोलेंगे यहाँ पे था ही क्या है। और फिर दिखाया जाएगा कि सारे हमारे स्टूडेंट हैं, हीरो जो होंगे वहाँ से वापस चलना शुरू कर देंगे। एंड हमारा गैंग सोचेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे सारे लोग जो हैं वापस आने लगे हैं। एंड यहीं पे जो है हमारा जो एंट था वो उसी आइलैंड पे रुकने लगा है, और वो ये सब सोचता ही रहता है, कहेगा कि अब जो है फाइनली जो है हमने पेट स्वम्प को एक तो पकड़ लिया है, तो हम फाइनली कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं अब। एंड तभी जो है हमारी हीरोइन उसके बाहों में गिरेगी, क्योंकि उसको नींद आ रहा है। हमारा गैंग भी उठ जाएगा, कहेगा भाई ये क्या हो रहा है, कहेगा कोई बात नहीं, अब यहाँ पे फिर से भी रह सकते हैं। एंड वो बेचारा शर्माता हुआ बैठा रहेगा एक किनारे, कहेगा कि जिसने भी चियोन जितने को भी बचाया था सारे लोगों ने हमारे साथ हो चुका है और हमारे साथ जा रहे हैं, सिवाय एक को छोड़ के, और वो एक और कोई नहीं हमारा रहता है एंट, जो कि कहेगा कि उनसे कि तुम लोगों ने फालतू का नियम बनाया कि यहाँ पे नॉन ह्यूमन नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहूँगा एंड उनको अच्छे से देखभाल करूँगा, ताकि कि मैं उनके साथ कुछ अच्छे लम्हे गुजार सकूँ। वैसे भी तुम चारों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और मेरे को नहीं लगता कि तुम चारों के रहते हुए मैं टॉप कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी में, सिंड्रेला पा सकता हूँ। जब सिंड्रेला काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाएगा, देन आई कैन भी मेरे को भी कुछ मिल ही जाएगा तुम्हारे लिए। तब तक के लिए मैं अपने ग्रैंडपा के साथ कुछ अच्छे वक्त बिता के उनके साथ रहना चाहता हूँ। एंड दोनों लोग अपना हाथ मिलाएंगे एंड इस आइलैंड से अलविदा लेंगे जाने के लिए, क्योंकि अब इस आइलैंड का मिशन जो है ख़त्म हो चुका है। एंड वहाँ से जहाज अपनी निकल जाएगी एंड ये लोग उधर से आ जाएंगे अपने फिर से कॉलेज, यानी कि दान नेस्ट के अंदर। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है हमारा ब्रीडर और हमारा गियोसिन यहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे डॉक्टर आएगा, बोलेगा भैया क्या हुआ, हमारा वहाँ का फॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा चुका है। एंड ब्रीडर बोले कोई बात नहीं, जाने दो, यहाँ पे आके चेस खेलना पसंद करोगे क्या, तुम यहाँ पे चेस खेलते हो। देन हमारा डॉक्टर बोलेगा ना भाई, अब मेरे को चेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुमने तो दिल्ली तोड़ दिया, तुम वहाँ पे हम हार रहे हो, तुम यहाँ पे मज़े कर रहे हो। एंड वहाँ पे जो हमने रेड एंट लॉयन को भी भेजा था
वो तो पूरा हार के आ गया है, उसने वहाँ पे जीत नहीं पाया है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पे कुछ और लोगों को भी एंट्री होगी। एंड देन ब्रीडर बोलेगा कि हमारा वहाँ तो मिशन ही नहीं था कि उनसे लड़ना था, हमारा मिशन यहाँ पे था जो हमारे अटैकर हैं उनको सीधा सही सलामत बचाना था। अब मेरे पास मेरी चेस की पीस है, तो अब जो है मैं इस चेस पीस का यूज़ करके उनकी चेस पीस को ख़त्म कर सकता हूँ। यानी कि प्रोफेसर जी के मारने का यहाँ पे प्लान चल रहा है और यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। नो वीडियो यहाँ पे नहीं खत्म हुई है, फिर से ये इसी में एक्सप्लेन करेंगे कि कॉलेज के सीन में एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरीके से बाकियों को पकड़ लिया गया है। एंड आइलैंड पे जो है हमने फॉर्म को बंद कर दिया गया है और ये सारी मीटिंग में सारे प्रोफेसर सुनेंगे एंड सारी रिपोर्ट को अच्छे से देखेंगे, कहेंगे ओके ओके ये सारे काम हमारे बच्चों ने किया है, इतनी काम हो गई है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने अच्छा काम किया। लेकिन हमें अच्छा तब लगता जब अगर हम ब्रीडर या ग्योसिन में से किसी को पकड़ लेते तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा रहता, लेकिन वहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा ही किए हैं। एंड बोलेगा कि जिस तरीके से हमारे चियोन का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था जिसकी वजह से इवॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अभी उसी की वजह से इवॉल्व हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। एंड सारे लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि किसको किस रैंक दी जाए। लेकिन तभी हमारे प्रोफेसर बोलेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं कैंग के बारे में बोलना चाहता हूँ, अब वो कोई नॉर्मल नहीं रहा है, वो एक डेंजरस बच्चा बन चुका है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ बचाना चाहता हूँ जो कि इस रिपोर्ट में नहीं बताया था। एंड भाई हमारा प्रोफेसर देखते हैं यहाँ पे इनको क्या बताता है। लेकिन तभी हमारी सीन कट होती है, दूसरे एक बार में दिखाया जाएगा। एंड इस बार में जो है नॉर्मल इंसेक्ट बार है जहाँ पे सारे इंसेक्ट आके अपने मजे करते हैं और हमारा कैंग इधर बैठा रहेगा, कहेगा भाई यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डेंजर में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं है मैं किस तरीके से यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आ चुका हूँ, जो कि इंसेक्ट की ब्लाइंड डेट रहती है, वो भी अपने सीनियर के साथ। क्योंकि 2 घंटे पहले हुआ क्या था कि हम लोग कुछ घंटे पहले मज़े कर रहे थे, आराम से बैठे थे, खा पी रहे थे, ताकि कि हम लोग जीत चुके हैं तो अपनी पार्टी कर ली जाए। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री जो होती है ग्रुप डी, तो फिर ये एंड के पावर वाला यहाँ पे आएगा एंड बोलेगा दोस्तों तुम लोगों की जीतने की खुशी में एंड वापस आने की खुशी में मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन एज यू नो स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है, वो गुस्से में सीधा उसके कॉलर पकड़ के खड़ी हो जाएगी, कहे कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगना है तो तुम्हें बाकियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो तुमने हमारे साथ किया था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको मारने वाली भी रहती है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर रहते हैं तो उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं कि इसको मत मारो। एंड वो थोड़ी सी चौंक जाएगी, यानी कि उसको कुछ नहीं मारती है। एंड तभी वो बोलेगा कोई बात नहीं कि मैं जो हूँ सॉरी बोल दूंगा। लेकिन फिर हमारी स्कॉर्पियन बोलती है तुम्हें हमसे सॉरी नहीं बोलनी चाहिए, जबकि तुमको सॉरी बोलना है तो तुम्हें जो है मोस्टली चियोन को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा था। लेकिन हमारा एंट यहाँ अपने मन में हंस रहा है, यानी कि कुछ ना तो गड़बड़ प्लान बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी कोई बात नहीं, तुम अगर उससे माफ़ी मांग ले तो देन हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। एंड यहाँ पे बातें खत्म होती। देन वो हमारे कैंग और चियोन के पास आएगा एंड बोलेगा कि दोस्तों तुम लोग को माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं पार्टी पे ले जाना चाहता हूँ। एंड पार्टी पे आएंगे तो ये एक ब्लाइंड डेट बन जाती है जहाँ पे उसके सीनियर से स्टूडेंट रहते हैं उसके सामने, जो कि काफ़ी अच्छी खूबसूरत दिखती भी रहती है। देन दोनों में आपस में बातचीत होगी कि भाई तुम लोग कैसे चले रहे हो। और हमारा जो एंट रहता है वो तो बस ठर की लड़का है भाई, वो इसलिए आया था ताकि यहाँ पे सीनियर्स लड़की आई थी। एंड बोलेगा कि लड़कियाँ तो खूबसूरत है ही, तुम्हें क्या है यार अपने बोरिंग लाइफ में बिजी रहते हो, यहाँ पे आओ थोड़ा मज़े करो। अब बेचारा हमारा कैंग भी कुछ नहीं कर सकता, अब वो सोचता रहता कि मेरे को इधर से तो बाहर निकलना है, कैसे निकलूँ। देन उसको पता चलेगा कि उसके सामने जो लड़की बैठी है वो 2nd ईयर की टॉपर है और उसका योनी जो है, तो बोली कि अच्छा ये टॉपर है तो यानी कि मैं इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो दारू पार्टी चल रही है, लोगों को वाइन पिलाएगा। एंड हमारा जो एंट रहेगा वो तो खुशी इतना रहते कहेगा भाई एक और पैक हो जाए, एक और पैक हो जाए, पैक के ऊपर पैक बनाता हुआ जाएगा एंड पिलाने लगेगा। और यहाँ पे अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। दैट्स वाई बाकी लोग भी वहाँ पे अपना दारू पार्टी शुरू कर देंगे एंड पियेंगे आराम से। एंड दिखाया जाएगा कि एक और स्टूडेंट रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती है और इसके ऊपर नज़र हमारी चियोन की रहती है। बोलेगा कि भाई लड़कियाँ तो अच्छी है, लड़कियाँ तो बुरी इतनी भी नहीं है, 2nd ईयर वाली मतलब हमारी सीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड पार्टी वार्टी होती रहेगी एंड इसी के साथ ये लोग बैठ के आराम से खाना भी खाते रहेंगे। एंड फिर दिखाया जाएगा कि सारे लोग
एकदम ड्रिंकिंग में वीक होता है। हमारा जो चियो कैंग रहता है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग में वीक रहता है एंड काफ़ी जल्दी ड्रिंक हो जाता है। दैट्स वाई वो बोलेगा कि सॉरी मेरे को लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर ज़्यादा नहीं रह सकता, तो मैं जाता हूँ अभी। लेकिन हमारी जो सीनियर की टॉपर रहती है अब वो इसका हाथ पकड़ लेगी, कहेगी अरे तुम अकेले कैसे जा सकते हो, मुझे भी मेरे को भी चढ़िए, मेरे को भी जाना है और गर्ल्स की डॉर्मेट्री दूर है तो भाई कुछ भी दिक्कत हो सकती है, लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ दे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और भाई ये देख रहे हो ब्लेसिंग कर रहे हैं दोनों लोग। अब उसके बाद बाकी के दोनों लड़के कहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल रात का टाइम है, लड़कियाँ अकेले नहीं जा सकती। फिर हमारा गैंग बोलेगा लेकिन ये तो कैंपस के ही अंदर है और ज़्यादा दूर भी तो नहीं है। लेकिन फिर वो लड़कियाँ बोलेंगी कि कैसे लड़के हो, तुम्हें समझना चाहिए कैंपस के अंदर क्या हुआ, तो लड़की को लेके जाओ। अब भाई ये सीनियर और हमारे गैंग दोनों साथ में चले जाएंगे। अब ये लोग बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, आज तो हमारी सीनियर इसको छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन तभी उनके पीछे दिखाई जाएगी और कोई नहीं, हमारी हीरोइन आ जाएगी यूजिन, बोलेगी बताओ तुम्हारे सीनियर का क्या प्लान है भाई, तुम लोग क्या खिचड़ी बना रहे हो यहाँ पे। अब ये दोनों की तो हालत टाइट हो जाएगी इसको देखने के बाद, क्योंकि हमारी बोलेगी कि मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, और जो काफ़ी डरावनी वाली शक्ल बनाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारा गैंग और उनकी सीनियर साथ में जाते रहेंगे एंड रोड पे। अब गैंग भी बोले तो क्या ही बोले, लेकिन हमारी जो सीनियर है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी गैंग में, क्योंकि मुझे तुम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए तुम कोई भी टेंशन मत लो, बस बातें करते हुए चलेगी। कहेगी कि मेरे को जानना है कि तुम्हारी पावर्स है। इसी के साथ वो बोलेगी क्यों ना एक राउंड और हो जाए, यानी कि फिर से एक राउंड और वाइन पीते हैं और भी ज़्यादा मज़ा करते हैं। लेकिन हमारा गैंग जो है काफ़ी ज़्यादा शरीफ लड़का है, अकेली लड़की का भी फ़ायदा नहीं उड़ा रहा। बोलेगा कि यह बात तो सब ठीक है लेकिन एज यू नो हम उधर से इसीलिए आए हैं ताकि कि मेरे को और ज़्यादा नहीं पीना, इसलिए मेरे को छोड़ दो भाई, माफ़ करो, मेरे को जाने दो। लेकिन फिर भी वो लड़की तो उसके पीछे पड़ गई है, तो बोलती है कि टेंशन क्यों ले, तो हम हैं तुम हैं अकेली रातों में यहाँ पे हैं, तो क्यों ना कुछ और किया जाए। अच्छा एक बात ये रहेगी कि मैं तुमको तुम्हारे बारे में कुछ और बताती हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के बारे में और भी जानकारी दूंगी। एंड देन ये लोग फिर आ जाते हैं अपने लैब के अंदर। अब यहाँ लैब के अंदर आने के बाद गैंग सोचता रहेगा कि भाई इधर आके अब हमें करना क्या है, लेकिन वो दूसरी लड़की बोलेगी कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो होगा मैं करूँगी। और दिखाया जाएगा गैंग को थोड़ी सी कमजोरी लगेगी। गैंग बोलता है भाई लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया, मेरे को तो बेहोशी जैसी आ रही है, लगता है मेरे को जो है कुछ ज़्यादा ही आज पी लिया है। एंड तभी हमारा गैंग जो होता है वो वहाँ पे चक्कर खा के गिर जाएगा। एंड गिरने के बाद जो है हम वो दूसरी उनकी जो सीनियर है वो उसके ऊपर चढ़ी आएगी, कहेगी कि अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो करना है वो मैं करूँगी। एंड गैंग के जो है कपड़े उतार देगी। अब बेचारा गैंग ये सब देख के तो हैरान हो जाएगा, कहेगा हाँ ये क्या हो रहा है भाई, मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को इधर से निकालो। एंड तभी वो लड़की जो होगी एक प्लास्टिक निकालेगी। अब तुम लोग स्क्रीन पे देख के इसको कमेंट में बताओ ये क्या चीज़ निकाल रही है। अब ये गैंग देख के भाई ये तो वही बात सोचेगा जो कि तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ तो कुछ ना कुछ कांड होने जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और गैंग का यहाँ पे हालत देखोगे तो वही रहती है कि भाई अब इस सिचुएशन में फंस गया तो ये क्या करूँगा। लेकिन दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ जो है हमारी हीरोइन ह्यूजिन आ चुकी रहती है एंड वो देखेगी कहेगी यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कांड तो होने जा रहा है, और गैंग भी कपड़े बिना है और यहाँ पे उसके सीनियर उसके ऊपर है, भाई क्या होने जा रहा है। और गैंग इधर रोकने की भी कोशिश करेगा कि तुम ऐसा कुछ मत करो, बट वो कहेगी कि टेंशन क्यों लेते हो, बस एक छोटी सी तो बात है, बस 2 मिनट लगेगा, मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो तुम ठीक हो जाओ, बस तुम्हें क्या करना है तुम रिलैक्स रहो और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये देखने के बाद हमारे हीरोइन को देखा नहीं जाता, वो दरवाज़ा खोल के सीधा अंदर घुस जाएगी कि तुम करना क्या चाहती हो। हाँ भाई, लेकिन दिखाया जाएगा कि वो तो इंजेक्शन रहता है जो पैकेट पड़ती है, एंड इंजेक्शन से कैंक जो रहता है ब्लड निकाल लेते हैं, यानी कि तुम्हारी सारा वजह यहाँ ख़त्म हो गए। एंड उसको तो बोलेगी कॉटन से अपने घाव को ढक लो। एंड जो है कि मैं तो बस इसका खून लेना चाहती थी ताकि कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकूँ कि इसका कॉम्प्लेक्स क्या है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने खुद ही बोला था कि कैंक के अंदर कुछ ना गड़बड़ी है, दैट्स वाई उनका खून लेकर उसकी जांच करो कि उसके बारे में क्या अलग बात है। तो इसलिए अब मेरा काम हो चुका है, तो अब मैं इधर से जाना चाहती हूँ और मेरे को ज़्यादा कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना था। और बाकी का गैंग तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी होगी और तुम्हारी पावर
तो जानने के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सारी बातें बोलने के बाद बोली कि ठीक है, अच्छा मैं तो अब यहाँ से जाती हूँ, तुम दोनों यहाँ पे अकेले रह के मज़े करो। और ये कहने के बाद वो सीधा वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे जो है अब हमारे हीरो हीरोइन एक साथ रह गए। अब दोनों के बारे में सोचेंगे भाई ये क्या था, मतलब प्रोफेसर ने क्यों बोला इसको यहाँ पे करने के लिए। लेकिन वो फिर पीछे मुड़ के बोलेगी कि यही कहेगी कि वैसे भी सब कुछ मैंने नहीं किया, प्रोफेसर ने किया है, तो इसलिए मेरे को बुरा मत मानना, बाकी तुम दोनों यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अब ये दोनों यहाँ पे देखेंगे, सोचेंगे क्या हुआ। अब फिर इसके बाद बाहर जाएंगे मार्केट में घूमने के लिए। अब दोनों लोग साथ में घूमेंगे, पहली बार वो साथ में घूम रहे हैं। देन हमारा हीरो बोलेगा कि सॉरी, जो होगा उसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन हमारी हीरोइन तो मुंह फुला के बैठी, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा हीरो बोलेगा किस लिए गुस्सा हो भाई, मैं अकेला चला गया था क्या उसके साथ, इसलिए गुस्सा हो। देन वो बोलेगी ऐसी कोई बात नहीं, मैं उस पर गुस्सा नहीं। कहेगी अच्छा तुम गुस्सा नहीं हो, सच बताओ। कहेगी नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं होता। बोलेगा कि नहीं नहीं तुम गुस्सा हो। तब बोलेगी ठीक है मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुम बिना बताए ब्लाइंड डेट पे चले गए। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं सॉरी कहता हूँ। तो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम्हारे साथ भी चलते हैं, घूम आते पी लेंगे, ठीक है मान जाओ। तो बोलेगी ठीक है, वैसे मैं रूम पे जो हूँ अकेली हूँ, तो एक काम कर सकते हैं, तुम जो हो चले सकते हो हमारे साथ रूम में। अब ये दोनों ये सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारी जो हीरोइन है वो तो नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी वो बोल दी है कि आज जो है हमारी स्कॉर्पियन कहीं बाहर गई है घूमने, तो इसलिए एक काम कर सकते हो, आज ही पी लेते हैं, एक राउंड और कर लेते हैं। मैं रूम पे अकेले हूँ, तुम भी आ जाओ, कुछ करेंगे कमाल धमाल। अब हमारा हीरो ये सुनने के बाद बोलेगा, बोल भी क्या ही सकता है क्योंकि अभी वादा किया, तो इसलिए कहेगा ठीक है हम चलते हैं, कोई बात नहीं, अकेले रहेंगे बंद कमरे में, ताला चाबी कहीं खो जाए, देखते हैं इधर क्या होने वाला है। तब दिखाया जाएगा इनके हॉस्टल का सीन दिखाया जाएगा। दोनों लोग अपनी प्यारी प्यारी बातें करते हुए आएंगे। एंड उसके बाद जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलेंगे एंड अंदर घुसेंगे, देखेंगे भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली पार्टी हो रही होती है। सारे के सारे इसके क्लासमेट यहाँ पे बैठे पार्टी कर रहे होते हैं। अब ये देखने के बाद हमारी हीरोइन बोलेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया, तुम सब मेरे रूम में क्या कर रहे हो। देन बताएंगे कि हमारा जो ये हमारा चियोन है वो तो पार्टी करने चला गया था, और हमने सोचा भाई ये ब्लाइंड डेट पे गया तो क्यों ना हम सब भी एक पार्टी करें। और स्कॉर्पियन ने हमको ये आइडिया दिया, इसलिए हम लोग इधर आके तुम्हारे एक रूम में पार्टी करने लगे। ये बंदा भाई अकेले अकेले लड़कियों के साथ घूमता है, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो सीनियर्स कर सकते तो हम पार्टी कर ही सकते, इसलिए हम पार्टी करेंगे। उसके बाद जो हमारी मौत एंड द सिल्क जो स्पाइडर रहती है और वो आ जाएंगे। एंड दोनों लोग कहेंगे कि हमारा गैंग हमारे साथ ड्रिंक करो, हमारे साथ ड्रिंक करो, और दोनों उसको लेके चली जाएंगे। हीरोइन बोलेगी कि अरे मैं तो चाहती थी मेरे साथ अकेले आके ड्रिंक करे, और यहाँ पे तो पूरी क्लास बैठी हुई है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर हमारा गैंग आके उसके बगल में बैठेगा एंड बोलेगा टेंशन क्यों ले रहे हो, कभी कभी ऐसा भी रहना अच्छा रहता है। यानी कि कभी कभी ऐसा फील करना अच्छा रहता है कि दोस्तों के साथ पार्टी किया जाए, बिल्कुल एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह। और ये देखने के बाद तो हमारी हीरोइन का तो दिल भर आता है, क्योंकि वो उसको और भी कहेंगे और भी ज़्यादा पसंद आता है। फिर दिखाया जाएगा डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पे सारे के सारे प्रोफेसर बैठे रहेंगे। एंड हमारा जो प्रोफेसर जी है वो बोलेगा कि टेस्ट का रिजल्ट क्या है। देन वो बोलेगी कि टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया है उससे यही होता है कि इसके अंदर कुछ ना स्पेशल बात है और इसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो देन हमारी जो हीलर प्रोफेसर रहती है वो बोलेगी कि तुम्हें जो है एक ही काम कर सकते हो, उसको आप जेल में डाल सकते हो ताकि हमें सुपीरियर को बताना पड़ेगा एंड वो जो होंगे इसको देख लेंगे। लेकिन हमारा प्रोफेसर जी बोलेगा कि नहीं ये बिल्कुल अलग है, अगर उसको जेल में इस लोगों से दूर हटा दिया देन वो एक मॉन्स्टर ही बनेगा। लेकिन वो सबसे अलग है क्योंकि वो इधर इसलिए आया ताकि कि उसके जैसे लोग मिल सके, वो सोसाइटी में रहना चाहता है, ना कि उसको बंद किया जाए। अगर उसके दोस्त न रहेंगे उसके पास, अकेला उसको किया जाएगा देन उसको मॉन्स्टर बनने में ज़्यादा भी वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हें इस चीज़ की कंफर्मेशन दूंगा कि वो सबसे अलग है, वो ग्योसिन की तरह नहीं है जो कि अपने ही दोस्तों को मार डालेगा। एंड दैट्स वाई जो है तुम्हें जो है कुछ देर रुकना चाहिए, मैं तुम्हें प्रूफ करके दूंगा। तुम बस स्कूल की मीटिंग बनाओ, बाकी का मैं तुम्हें प्रूफ इसका दूंगा कि वो बाकियों से अलग है। और अगर वो बोलेगी कि अगर कुछ भी दुर्घटना हो जाती तो फिर क्या करोगे, देन प्रोफेसर बोलेगा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।
मरने तक का इसका इंतज़ाम मैं ही करूँगा, जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको देख लूँगा। फिर दिखाया जाएगा लिफ्ट से नीचे जाएँगे भाई, और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे 2 विलन्स की। आपको पता है गियोसिन और द ब्रीडर यहाँ पे आएँगे एंड गियोसिन बोलेगी तो ठीक है, अब प्रोफ़ेसर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन मारने वाली है। और वैसे भी मैंने सोचा था वो सेंटीपीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और मैंने सोचा नहीं इतना बड़ा कहाँ पे छुपा के रखा, लेकिन तुमने तो इसको अंडरग्राउंड में छुपा के रखा है। लेकिन फिर ब्रीडर वो सेंटीपीड के ऊपर पानी डालने लगता है। भाई हमारी गियोसिन बोलेगी क्या कर रहे हो भाई, पानी क्यों डालो, कहेगी ये सूख जाता है तो दैट्स वाई पानी डालना चाहिए ताकि ये मॉइस्चर बना रहे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे। कि ओ तुम काफ़ी ज़्यादा तो बग लवर निकले हो। कहेगा अरे वो मेरी चीज़ है, मैं जानता हूँ। देन वो बोलेगी प्रोफेसर की आग भी इसके ऊपर कुछ भी फ़ायदा नहीं कर पाई थी, प्रोफेसर ने इतना अटैक किया था लेकिन ये सबसे बच गया था। दैट्स वाई हम ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ काम दे ताकि कि हम प्रोफेसर को जल्दी से मार सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ब्रीडर बोलेगा ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन देखो ये काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ आग से नहीं बच सकती। कोई भी इंसेक्ट ह्यूमन कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन आग उसकी कमज़ोरी रहती है। दैट्स वाई इसकी भी कमज़ोरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि कि ये हील हो जाए, एंड इसकी हील होने के बाद जो भाई तुम्हें करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाला। और ये ब्रीडर बोलेगा एंड गियोसिन अब क्या ही कर सकती है, तो उसको ये बात माननी पड़ेगी कि इसको थोड़ा सा हील होने में टाइम दे। पावरफुल तो ये है ही, लेकिन फिर भी कहेगी कि अब मेरे को फिर से रुकना पड़ेगा प्रोफेसर को मारने के लिए, जबकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ताकि कि मैं प्रोफेसर को मारना चाहती हूँ। और एक बार ये ठीक हो जाए देन मैं प्रोफेसर को अच्छे से मार पाऊंगी, और एक बार प्रोफेसर को मार दिया देन उसके बाद मेरी ही सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब से मैं उधर से निकली हूँ मेरे को ये सपने सही से नहीं आते, क्योंकि मैं प्रोफेसर को मारना चाहती हूँ। और ये सारी बातें हमारे गियोसिन बोलती रहेगी ब्रीडर को। एंड फिर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा प्रोफेसर अपना आराम से ग्राउंड में खड़े रहेंगे एंड यहाँ पे हमारे कैंग को बुलाए रहते हैं। एंड फिर कैंग आएगा, बोलेगा प्रोफेसर क्या हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाए हो, आज कुछ नया सिखाने वाले हो क्या। तो बोलेंगे कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट कैंग सुचैन, तुम्हारे बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि तुम एक खतरा हो, तुम एक इतना पोटेंशियल थ्रेट हो कि हमारे कॉलेज में तुम में से इतना खतरा है कि तुम सभी को मार सकते हो। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें उस थ्रेट बनने से पहले ही तुमको ख़त्म कर दूँ। एंड प्रोफेसर को ये देख के कैंग बोलेगा भाई प्रोफेसर आपको क्या हो गया, कुछ पागल वगल नहीं हो गया क्या, नशा वशा चढ़ा गया हो क्या, हुक्का सस्ते नशे की हो गया। प्रोफेसर बोलेगा बिल्कुल भी नहीं, हमने सस्ते नशे नहीं किए हैं, तुम एक खतरा हो इसलिए मैं तुम्हें खतरा बनने से पहले ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें ये मजाक लगता है। लेकिन हमारा कैंग सोचेगा भाई ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रोफेसर अपनी पावर का यूज़ करेंगे एंड एक पंच रेडी करके डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देंगे एंड मेन कैरेक्टर किसी तरीके से उनके अटैक से बचेगा। फिर ये वो उड़ेगा, कहे हमारे प्रोफेसर बोलेंगे तुम्हें क्या लगता है तुम हवा में उड़ के मेरे से बच सकते हो, लेकिन ऐसा कभी भी मत सोचना, तुम मेरे से बच नहीं सकते हवा में उड़ने के बाद। देन वो क्या करेंगे कि एक पत्थर को उठाएंगे एंड उसको कैंग के ऊपर फेंक देंगे। अब कैंग जो रहेगा वो थोड़ा सा डॉज करेगा एंड देखेगा जो पत्थर उसकी तरफ आ रहा है वो तो पावरफुल है, मतलब कि उसके में विस्फोटक हैं एंड जैसे वो विस्फोट हो जाता है एंड फिर हमारे प्रोफेसर फिर से हमारे कैंग के ऊपर क्या अटैक कर देंगे। अब कैंग भाई यहाँ से किसी तरीके से बचता रहेगा। हमारे प्रोफेसर से बोलेगा प्रोफेसर आप पागल हो गए हो क्या, ये ऐसा कैसे कर सकते हो आप। हमारा प्रोफेसर कहेगा अभी भी तुमको लगता है कि मैं फ़ाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तो मेरे से फ़ाइट करो तुम। एंड प्रोफेसर कैंग को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं जिसकी वजह से उसका मुंह से पूरा खून निकलने लगता है। अब भाई हमारे कैंग को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है एंड फिर उसको मार के पीछे कर देंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि मेरे को सच में प्रोफेसर मारना चाहते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहे हैं, मेरी तो पसलियाँ एकदम जैसे कि टूट गई हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल है प्रोफेसर। एंड प्रोफेसर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं एंड वो फिर से हमारे कैंग के ऊपर अटैक करते हैं। अब कैंग ये देख के शॉक होता है एंड किसी तरीके से वो अब बचना चाहता है एंड उनके अटैक जो बर्नर बस्टर रहता है उसके किसी तरीके से वो बचता है, क्योंकि प्रोफेसर के फायर वाली ताकत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड फिर हमारा कैंग हवा में उड़ता है। देन प्रोफेसर बोलेंगे कि तुम उड़ के में से बचना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करता कि तुम में से बच सकते हो। देन प्रोफेसर वही एक काम करेंगे कि वो फिर ज़मीन से उठा के
एक पत्थर हमारी कैंग की तरफ भेजेंगे तो हमारा कैंग जो रहेगा किसी तरीके से देखिएगा कहेगा एक पत्थर क्या ही कर सकता है, लेकिन पत्थर जो रहता है वो एक्सप्लोसिव पत्थर रहता है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा और कैंग के सामने जाके सीधा फट जाता है, और फटने के बाद सीधा हमारे कैंग को अब नीचे आना पड़ता है एंड वो ज़मीन के ऊपर गिरेगा। कहेगा कि सच में प्रोफेसर भाई ये मजाक नहीं कर रही हैं, ये तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रही हैं। अब बेचारा नीचे आने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगी एंड कहेगी कि मेरे को उठना पड़ेगा एंड प्रोफेसर को समझाना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर आके उसके ऊपर अपना पैर को रख देंगे, कहेंगे कि तुम्हें अभी भी लगता कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तो अपनी पावर को दिखाओ एंड मेरे से बच के दिखाओ तुम। और ये सब देखने के बाद प्रोफेसर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक देते हैं हमारी कैंग को। अब कैंग इतना भी करने के बाद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी हमारे प्रोफेसर उसको छोड़ने वाले नहीं, उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और जिसकी वजह से हमारी कैंग की तो चीखें निकल जाती है एंड वो दिखाया जाएगा कि वो किसी तरीके से बेकाबू हो रहा है। एंड प्रोफेसर बोलेंगे दिखाओ तुम अपना असली रंग कि तुम कैसे हो, एंड तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या क्या किया है। तुमने लास्ट टाइम जब अपना काबू खोया था तो तुम हम हीरोइन ह्यूजिन को खाने ही वाले थे, एंड तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम कितना ज़्यादा खतरा हो अपने लिए कि तुम्हें भी खुद नहीं पता। मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट टाइम गियोसिन करके, और उसकी भी ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गया। अपने जितने भी क्लासमेट थे उसने सारे क्लासमेट्स को मार दिया था। पता नहीं कि तुम लोग का जो कॉम्प्लेक्स होता है स्पेशल होता है जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा पावरफुल मिलती है, लेकिन कोई भी बात नहीं, तुम्हें ऐसा बनने से पहले मैं तुम्हें पहले ही ख़त्म कर दूंगा। एंड जैसा कि मैंने उसके साथ किया था, मैंने उसको ख़त्म किया था, सेम मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करने वाला हूँ, मैं तुम्हें भी ख़त्म करने वाला हूँ। अब कैंग को ये बातें समझ में आएगी कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसने अपनी हीरोइन को भी मारने की कोशिश की थी, जो कि वो सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो तो उसको पसंद है। एंड दूसरी कहेगा कि अब मैं क्या ही करूँ, एंड प्रोफेसर बोलेंगे इसलिए मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है तुम्हें मारने का। एंड फिर से हमारे कैंग के ऊपर अटैक कर देगा और फिर से हमारा कैंग जो रहेगा वो किसी तरीके से बचेगा प्रोफेसर के अटैक से, कि प्रोफेसर के अटैक से बचा, क्योंकि प्रोफेसर इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक करने वाले रहते हैं, अपना एक्सप्लोसिव का यूज़ करने वाले रहते हैं। और ये देखने के बाद तो कैंग की भी हालत ख़राब हो जाएगी कि वो इससे नहीं बच सकता। और फाइनली जो रहेगा हमारा कैंग का जो रहेगा ब्रेजक मोड तो शुरू हो जाएगा, एंड वो भी प्रोफेसर की आँख से जो रहेगा अपने कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जो रहेगा वो बच जाएगा। एंड देखेंगे प्रोफेसर कहेंगे कि अब लगता है ये मर चुका है। एंड ये सीन जो रहती है वो टीवी में चलते रहती है कि, एंड उसके बाद प्रोफेसर भी बोलेंगे अब इतना बहुत हो गया है देखने के लिए। एंड दिखाया जाएगा कि इसको जो है एक ड्रोन रिकॉर्ड करता रहेगा, क्योंकि ये जो है एक टीवी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बाकी के प्रोफेसर भी देखते रहेंगे, कहेंगे कि प्रोफेसर को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए था, इतना आगे तक प्रोफेसर को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे जो है कैंग की जान भी जा सकती है एंड प्रोफेसर भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। दिखाया जाएगा कि वो जगह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिखाया जाएगा कि जो कॉइन जो है अपने आप को काट के ही खुद को फिर से वापस होश में ले आया है। इस बार वो है बेकाबू नहीं हुआ है। एंड इसको देखने के बाद प्रोफेसर बोलेंगे कि अब तुमको इतना ज़्यादा इफेक्ट जो का सबूत काफ़ी होगा, तभी हमारे दूसरे प्रोफेसर वो आएंगे, धुआं निकालेंगे एंड उसको बेहोश कर देंगे। एंड तभी कहीं को याद आएगा कि लोग उसको मॉन्स्टर बोलते हैं एंड मेरे को मॉन्स्टर नहीं बनना है यहाँ पे। एंड फिर हमारा कैंग जो होता है यहाँ पे फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर की गैस यहाँ पे आ गई है। एंड तभी हमारे दूसरे प्रोफेसर आते हैं, गैस वाले, बोलेंगे कि प्रोफेसर जी आप कुछ ज़्यादा आगे तक चले गए, इतना भी नहीं जाना था आपको। देन प्रोफेसर जी बोलेंगे कि तुम्हें अब प्रूफ हो गया ना कि ये स्टूडेंट बाकियों से अलग है, ये उनकी तरह नहीं बन सकता, इसलिए ये जो है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें इसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारे हॉस्पिटल का सीन, सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाएंगे एंड हमारा कैंग जो रहेगा वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा रहेगा, क्योंकि प्रोफेसर ने इसको काफ़ी ज़्यादा मारा और कई सारी हड्डियाँ टूटी हैं। उठेगा, कहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहेंगे कि तुम हॉस्पिटल पे हैं, जो हमारी हीलर प्रोफेसर रहती है, और कहेगी कि अब तुम पूरी तरीके से हील हो चुके हो तो तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी टेंशन लेने की। देन बोलेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, कहेंगे कि तुम जो है इनोसेंट प्रूफ करने के लिए प्रोफेसर अपनी हद से काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं, इसलिए प्रोफेसर अब कमज़ोर हो चुके हैं, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा ताकि कि प्रोफेसर
प्रोफेसर जो है अब ज़्यादा अपने ऊपर सब बोझ न ले। तो इसी वजह से प्रोफेसर को तुम पे विश्वास था कि तुम बुरे नहीं बन सकते, इसलिए प्रोफेसर ने तो वो प्रूव करने के लिए तुम्हारे ऊपर अटैक किया एंड बाकी वो टीचरों को दिखाया कि तुम कितने भी ज़्यादा बेकाबू हो जाओ लेकिन तुम फिर भी अपने आप पे काबू रखोगे। देन प्रोफेसर पीछे मुड़ेंगे, कहेंगे कि मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ लेकिन कैंग तुम्हारे साथ अभी भी कुछ बाकी हुआ है। देन हमारा कैंग बोलेगा बिल्कुल प्रोफेसर, आप जो भी बोलेंगे मैं वो फॉलो करने वाला हूँ। देन प्रोफेसर बोलेंगे कि जिस दिन आया था ये बोला था सीबी अपने विंग से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन आज देखा जाए तो आज इसने काफ़ी ज़्यादा बेटर बन चुका, वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ुअल था और अब जाके कितना अच्छा बन चुका है। तो बोलेंगे ट्रांसफर स्टूडेंट जैन सुनचैन, ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और हमेशा स्पेशल रहोगे मेरे स्टूडेंट के तौर पे एंड तुम काफ़ी ज़्यादा अलग हो लोगों से, लोग क्या सोचते हैं। एंड हमारे कैंग भी ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगा एंड वो भी कहेगा कि बिल्कुल मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ कि प्रोफेसर आप टेंशन ना लो। एंड वहीं पे हमारी जो हीलर प्रोफेसर रहती है वो भी ये सारी बातें देख के खुश होंगी कि चलो अब कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कोई भी पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। एंड ये हमारा जो होता है कि दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारी सिल्क आएगी हमारे हीरोइन के रूम में, कहेगी कि भाई हमारा कैंग किधर गया है, क्योंकि प्रोफेसर ने कैंग को बुला के एक अटैक किया था। एंड इधर जो दिखाया जाएगा कि हमारी सारी हीरोइंस जो है यहाँ पे अटैक वो कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, बोलेगी कि कैंग के ऊपर अटैक हुआ है तो उसको हमें जाके देखना पड़ेगा। एंड ये सुनने के बाद जो होगी कि हमारी हीरोइन कहेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रोफेसर उस पर अटैक कैसे कर सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। बाकी का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियो और भी जल्दी आ सके। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।